हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशुतोष और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटी ट्रेनिंग के बारे में। उसका फीडबैक मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जिन लोगों से आप मिलते हैं एंड स्पेशली गोरखपुर ब्रांच के जो हेड लोग थे वो काफ़ी कंफर्टेबल लोग थे। ऐसा नहीं था कि वो आपको इंटरफियर कर रहे हैं। आप जैसा आपको करना है, आप जैसे इंजॉय करना चाहते हैं, जैसे आपको क्लासेस अटेंड करनी है, जैसे टीचर्स आप आ रहे हैं उनके साथ आप जैसे कॉपरेट करना चाहते हैं आप कॉपरेट कर सकते थे। C is Yogesh and C is Ayushi. And the person behind you is nothing. Is nothing. Because he has not given party to us. I was asking him for the party, but since he have not given us the party, so Every I'm just expectation of us is getting delivered. yes. Further, what do you want to speak? Yeah, I would like to speak. I would like to ask. I am feeling very vulnerable. Do you think आपको क्या खट्टा खट्टा खाने में मिलता है? हमको आपको खट्टा खट्टा दाल वाले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम का जो 3 एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करने होते हैं ड्यूरिंग दीज आईटी बैच ओनली। एक गाना देख के अगर किसी का बच्चा खाना खा रहा है, सो बी इट। कौन सा गाना? आज की रात। तभी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। वो चीज़ के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा सो दैट यू कैन हैव सम आइडिया कि आपको कैसे उन सब चीज़ों को पढ़ना है। एंड हमें भी नहीं पता था कैसे पढ़ना है, बट एक देव मानुस हमारे बीच आ गए जिसकी वजह से हमने काफ़ी अच्छे से उसका एग्ज़ाम दे पाया। तो उस चीज़ के लिए उनको थैंक यू। उनका नाम है मोहित प्रियदर्शी। एंड स्पेशली मैं लोगों के बारे में पहले बात करना चाहूँगा कि कैसे लोग थे आईटी बैच में। एंड पहले कुछ दिन तो सब टाई वाई पूरा सूट बूट लगा के आ रहे थे। फिर हुआ ऐसा कि जब कंफर्टेबल हो गए वो टीचर्स के साथ, वो जो आसपास के लोग हैं, हम लोग का बैच 22 लोगों का था। और जब सब लोग कंफर्टेबल हो गए तो फिर क्या हुआ, टाई भी हट गई और फिर वो प्रोफेशनलिज्म जो हम बात करते हैं वो तो था ही, बट वो तो था ही। जो टाई की चीज़ थी ना वो हट गई और फिर जो लोगों का जो नेचुरल नेचर होता है वो बाहर आना स्टार्ट हुआ। एंड स्पेशली बहुत प्यारे लोग आए थे। एंड सबसे स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा, एक भैया आए थे जिनकी एज थी 41। और स्पेशली उनके बारे में मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड में रहते हैं ना, मैं जिस सराउंडिंग से आता हूँ वहाँ पे 25-30 के जो लड़के होते हैं ना वो बड़े कन्फ्यूज़ घूम रहे होते हैं। अरे यार मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, भगवान मेरा कुछ कर ही नहीं रहा, तो मैं कैसे कुछ कर पाऊँगा। एंड ही वॉज saying that he is 41 years old and still continuing his CA का डजेंट मीन कि उनको अटैम्प्ट लगे हैं, वो पहले ही अपना अटैम्प्ट दे रहे हैं। एंड वो आईटी बैच के लिए आए थे। एंड उनसे मिलके काफ़ी एक मोटिवेशनल फैक्टर भी था कि इतने डेडिकेटेड लोग इस कोर्स में हैं तो हमें जो हमारे एज के लोग हैं उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। एंड स्पेशली बहुत सारे लोगों से एक प्यारी बॉन्डिंग भी बनी। पीछे के जो बैक बेंचर्स थे उनसे काफ़ी प्यारी बॉन्डिंग बनी, जैसे राघव भाई, अभिषेक भाई, नवीन भाई, सुमित भाई, आशुतोष भैया ऑब्वियसली। एंड जो आगे के जो 2-3 लोग थे आयुष और योगेश, उनसे काफ़ी मतलब पूरा हेड टू हेड चल रहा था। तो ये इन लोगों से मैंने मतलब मैं बोल सकता हूँ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई। और बाकी जो लोग थे उनसे भी ठीक ठाक बात हुई। तो लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप आईटी बैच करने जा रहे हो तो एक चीज़ ध्यान देना कि आप ऐसा नहीं है कि आप गए टाई वाई लगा के पूरा प्रोफेशनल आप बैठ रहे हो, ऐसा मत करना। आप जा रहे हो, लोगों से इंटरेक्ट करो, लोगों से चीज़ें सीखने की कोशिश करो। मेरा एक ही पर्पज़ था जाने का कि अगर मैं जाता हूँ तो चूँकि मेरे को ऑलरेडी एक अटेम्प्ट लग चुके हैं तो मेरा ये मोटिव था कि अगर मैं जाऊँगा इन लोगों का माइंडसेट मैं मेरे को देखने मिलेगा कि इन लोगों का माइंडसेट कैसा है। सीए में जो मेरे एज के लड़के हैं, मेरे से बड़े एज के लड़के जो है या फिर लड़कियाँ, उनका क्या माइंडसेट रह रहा है पढ़ाई के दौरान। तो ये मुझे चीज़ें जानने की एक वो था कि अटेम्प्ट से पहले अगर अटेम्प्ट लगता भी है, अभी रिजल्ट आने वाला नवंबर में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे ये माइंडसेट जानना था कि माइंडसेट क्या चल रहा है लोगों का अभी जो इस करंट सिचुएशन में है। तो काफ़ी अच्छा मेरे को लगा क्योंकि बड़े लाइट लोग आए थे यार। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत प्रेशर लेके पढ़ रहे हैं या फिर हाँ अटेम्प्ट्स कुछ लगे उन लोग को भी, बट ये है कि पढ़ाई के लिए सब सीरियस है। एंड ऐसा नहीं है कि कोई मजाक कर रहा है, ऐसा कर रहा है, सारे के सारे लोग सीरियस थे। और मेरा भी जो मोटिव था जाने का आईटी बैच में कि यार पहले ही कर लेते हैं ताकि ये जो इन्वायरमेंट होता है ना, लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो तो आपकी भी जो कुछ चीज़ें अंदर फंसी रहती हैं वो भी खुलती हैं, जो माइंडसेट आपका रहता है वो भी थोड़ी खुलती हैं। तो काफ़ी प्यारे लोगों से बातचीत भी हुई और डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ बहुत कुछ सीखने में भी मिला।
और लास्ट में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपको अब पढ़ना कैसे है, ये मेरे को 2 मॉड्यूल आपको मिलेंगे। जाते ही आपको पहले दिन 2 मॉड्यूल मिलेंगे एंड मॉड्यूल मिलने के बाद आपको करना कुछ नहीं है। टीचर्स आएंगे, वो 6 घंटे 5 घंटे जो भी क्लास लेंगे वो क्लासेस लेंगे। आपको बस केवल क्लासेस अच्छे से सुननी है। इंपॉर्टेंट कुछ अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो पूरे दिन में 1-2 पेज, जैसे मैं लिखता था। तो शॉर्ट में वो पूरा आप लिखते जाओ और ध्यान से सुनते जाओ। ऐसा नहीं कि पूरा सुन ही नहीं रहे, पीछे बैठ के कुछ और ही कर रहे हैं। तो सुनते जाना अच्छे से। और बाकी आपको मैं कुछ पीडीएफ दे देता हूँ जो कि मोहित भाई ने हमें दिया था, और जिससे सारे के सारे क्वेश्चंस वही पीडीएफ से आए थे। तो वो पीडीएफ आप केवल एक 600-700 क्वेश्चन का पीडीएफ है, वो पीडीएफ आप पढ़ लेना। एंड फिर वो तीनों एग्ज़ाम जो होंगे, एक होता है 50 मार्क्स का और दूसरा भी 50 मार्क्स का। उसमें 50-50% आपको लाने होते हैं पास होने के लिए। और फिर जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो होता है 300 नंबर का, जिसमें 200 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और इसमें 1.5 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो हो जाते हैं 300 मार्क्स। आपने उसमें 60% स्कोर करना है, जो कि जनरली भाई हमारे क्लास में ऐसे थे कि 293 एक ने लाया, मतलब 250 200 के नीचे कोई नहीं था, 200 के ऊपर ही थे। तो आसानी से सब पास हो जा रहे थे। थोड़ा सा बस पढ़ना था, थोड़ा सा आप यहाँ पे खोले रहोगे। मेनली पर्पज़ ये है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करना, उनका माइंड सेट जानने की कोशिश करना, तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो बस यही था मेरा फीडबैक। एंड टीचर्स भी काफ़ी प्यारे थे। स्पेशली लास्ट में जो हमारे टीचर आए थे वो काफ़ी, उन्होंने अच्छा टैली सिखाया, फिर एक्सेल उन्होंने सिखाया, मदन मोहन सर ने। तो काफ़ी अच्छे प्यारे टीचर्स भी थे। काफ़ी चीज़ें सीखने मिली, लोगों का माइंडसेट देखने मिला, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी हुई कुछ लोगों से, जैसे राघव एंड अभिषेक। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपके अटेम्प्ट्स लग रहे हैं और आपने आईटी बैच अभी तक कंप्लीट नहीं किया या फिर ओसी बैच कंप्लीट नहीं किया, तो आप ज़रूर जाइए, क्योंकि आपको एक माइंडसेट देखने का मिलेगा कि ये माइंडसेट लोगों का चल कैसा रहा है। सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत डाइवर्स माइंडसेट के लोग आते हैं आईटी बैच में, तो वो सब चीज़ें आपको देखने मिलेगी, जिससे कि आपको एक आइडिया भी मिलेगा। और अगर कोई चीज़, जैसे होता है ना कि हम कभी कभी फील करते हैं कि यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ, फिर आपको जैसे मैंने बताया आशुतोष भैया के बारे में, आशुतोष भैया जैसे लोग मिलते हैं तो आपको एक बहुत मोटिवेशनल फैक्टर मिलता है कि यार एक आदमी ऐसा है जो अपनी एफर्ट्स डाल रहा है इतनी चीज़ों को लेके, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। तो वो एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। और फिर ये भी आता है कि आपको जैसे लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो ना, तो आपका जो आपके लिए पर्सपेक्टिव रहता है वो कट हो जाता है। फिर आप नए फ्रेश स्टार्ट कर पाते हो। जैसे बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको लग रहा है बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर उन लोगों से मिलने के बाद आपको लगे यार सब नॉर्मली तो कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। तो वो सब सारी चीज़ें आपके दिमाग में घुसेंगी। एंड स्पेशली बहुत प्यारा बैच था, काफ़ी अच्छे लोग भी आए थे। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।